नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों, आपने थंबनेल देख करके पता ही कर लिया होगा कि यह वीडियो किस विषय में है। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारा प्रश्न होता है कि 80% 90% क्या लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट हो सकता है, यानी आपका लोन का 80% भाग बैंक माफ़ कर सकती है। बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि 80% माफ़ हो जाएगा, 70% माफ़ हो जाएगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, लोक अदालत जो संस्था होती है उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ होता है मध्यस्थता कराना। ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं जाता है। लोग वीडियो बना करके डाल देते हैं कि लोक अदालत में ऐसा सेटलमेंट होगा, वैसा सेटलमेंट होगा। अगर आप एक बार लोक अदालत में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए लोग नहीं देते हैं। गेट पे ही बैंक वाले देखते रहते हैं कौन सा हमारा क्लाइंट है, कौन सा हमारा क्लाइंट नहीं है। बैंक का रिकवरी एजेंट अगर आपको जानता है तो वो आपको दूर से पहचान लेगा कि ये हमारा क्लाइंट है। वो आपको सबसे पहले तो अपने इंस्टॉल पे ले जाएगा, जहाँ भी उन्होंने कैनोपी लगा करके अपना वहाँ पे व्यवस्था की है बैठने की। वहाँ पे अपना लॉयर बैठा करके मैनेजर और रिकवरी एजेंट तीनों बंदे मिल करके आपको परेशान करते हैं। तीनों बंदे आपको सबसे पहले मोटिवेट करते हैं कि आप मजिस्ट्रेट से नहीं मिल सकते हैं, यहीं पे आपको सारा प्रक्रिया अपनाना होगा। वहाँ पे वो एक फॉर्म देंगे, फॉर्म पे लिखा होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, और वहाँ पे आपका एक फॉर्म होगा। फॉर्म के अंदर में कुछ कॉलम्स छूटे होंगे, जिस कॉलम में आपका नाम भरना होगा, अमाउंट भरना होगा, नीचे साइन करना होगा। बैंक वाले आपको बलगरा करके कुछ भी उल्टा सीधा साइन करा लेते हैं और उसके बाद अपने मन के हिसाब से आपको फिर घर भेज देते हैं कि आप जाइए, आपका सेटलमेंट हो गया। तो आप कहेंगे सर हम तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट से मिले ही नहीं और हमारा सेटलमेंट हो गया। बाद में पता चलता है कि 8 लाख रुपए का सेटलमेंट वो 9 लाख में कर दिए, यानी कि उन्होंने ज़्यादा पैसे भर करके फिर उसको पास करा लिया। अब उसको आप चैलेंज में नहीं कर सकते। तो 80% लोन कैसे माफ़ होगा, ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग तो ऐसे बेसलेस बातें कर देते हैं कि लोन का 80% भाग माफ़ करा लीजिए, 70% भाग माफ़ करा लीजिए। लेकिन कैसे माफ़ करा लें जब आपको वहाँ पे मजिस्ट्रेट से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप कैसे माफ़ करा लेंगे। आप अगर लड़ झगड़ के मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो बैंक भी काउंटर करता है कि साहब हम अपने लोन का आधा यानी कि 50% भाग को हम सह सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं, 50% ये हमको दे दे, हम सेटलमेंट कर देंगे। जब बैंक और कस्टमर को सामने बैठा करके मजिस्ट्रेट बात कराते हैं तो वहाँ पे अगर आप अपने से पैसा बताते हैं तो वो उसको कहते हैं नहीं हम इतने में नहीं करेंगे, हमको कम से कम आधा % तो दीजिए, यानी 50% तो दीजिए। तो यहाँ पे आपको मौका ही कहाँ मिला। और वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको 5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा बात करने का समय नहीं दिया जाता है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट दूर से ही कहते हैं कि ठीक है आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, और वो दूसरों से भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि ठीक है आप बैंक से बात कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जाकर के वो आपकी बात को सुनते हैं। तो आपको बलगराने के लिए लोग इस तरीके से थंबनेल लगाते हैं कि 80% 70%। देखिए 80 और 70% भी आपके लोक अदालत में माफ़ होते हैं, लेकिन वो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिए गए योजनाओं के अंतर्गत सरकारी बैंक आपको छूट देती हैं। अगर आपने केसीसी लोन लिया है और एक आप किसान हैं और आपका लोन छोटा लोन है तो उसमें सरकारी बैंक ये स्कीम देती है कि हम आपका 80% भाग माफ़ कर देंगे, आप आइए लोक अदालत में, हम वहाँ पे सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन हर लोन में, हर अनसिक्योर्ड लोन में 80% भाग माफ़ हो जाए तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 15 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, 5 लाख है, उसका 80% माफ़ हो जाए तो इससे बेटर क्या है। बैंक इतने भी पागल नहीं हैं कि वो 50% के ऊपर बढ़ेंगे। किसी भी कंडीशन में प्राइवेट बैंक, NBFC कंपनी या फिर सरकारी बैंक अगर केसीसी लोन के अलावा कोई और लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, अगर वो आपके स्टेटस को जान रहा है, अगर वो देख रहा है कि आपकी सैलरी, आपका सेविंग्स हमारे बैंक में है और आपने
क्रेडिट कार्ड लिया है, पर्सनल लोन लिया है, जंबो लोन लिया है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लिया हुआ है, तो उसका 80% भाग माफ़ नहीं करेगी। इस बात को आप जान लीजिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो 13 तारीख को जाकर के स्वयं से देख लीजिएगा कि क्या 80% भाग माफ़ हो रहे हैं। देखिए, जब भी किसान क्रेडिट कार्ड में आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें जो सरकारी बैंक होती हैं वो आपको अपनी तरफ से 80%, 60%, 70% छूट का ऑफ़र देती हैं ताकि आप अपने केसीसी लोन को भर करके आप अपना अकाउंट क्लोज़ कर लें। लेकिन क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन में कोई बिजनेस लोन है, कार लोन है, इसमें किसी प्रकार से 80% तक बैंक जर्नली माफ़ नहीं करते हैं और ये होता भी नहीं है। जो भी ये बात कह रहा है वो गलत है। अगर किसी का 80% लोन माफ़ हुआ है वो कमेंट करके बताए। अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो इससे दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे, अदरवाइज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ बलगराने की बात है। मैंने आपको बताया कि बहुत ही व्यस्तता होती है लोक अदालत में। आप उस दिन जाएंगे तो इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि परेशान हो जाते हैं। एक तो कोविड की वजह से जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो थोड़ा दूर बैठे होते हैं, तो आप उनसे अपनी बात ढंग से कह भी नहीं पाते हैं। तो आपको कहने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आपका 50% तक हो सकता है कि बैंक वेव ऑफ कर दे, लेकिन 80%, 70% वो नहीं करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो अगर नहीं समझ में आता है तो वो 13 तारीख को तो जा ही रहा है, एक बार जाकर ट्राई कर लेगा। जो भी एप्लीकेशन लिखेगा वो मजिस्ट्रेट को दे देगा। अगर वो 80% माफ़ करते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, आप हमें बताइएगा, तो फिर हमारे व्यूवर भी लाभान्वित होंगे कि भैया 80% भी माफ़ हो रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए, बैंक अपने 50% के लॉस को सह सकते हैं लेकिन 80% लॉस को वो नहीं सहते हैं। तो इस पर आपको सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये गलत बात है। दोस्तों, अवेयरनेस हमेशा मेरा मोटिव रहता है कि हम आपको अवेयर करते रहें। जो भी लीगल वे है वो हम आपको बताते रहें, जो सही रास्ते हैं हम आपको दिखाते रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं समय निकाल करके, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि और लोग भी इसको देख करके लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।